आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ये तीसरे हफ्ता में हम प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लगातार हम 2 तारीख से लेके कुछ वचनों को मनन करते जा रहे हैं। हमने 9 तारीख को जो संदेश में हमने सुना दूसरी बात को, आज हम तीसरी भाग में मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर का जानना, परमेश्वर का ज्ञान। जैसे हमने दूसरे संदेश में सुना और समझने का प्रयास किया है, जो परमेश्वर को जानने से किस प्रकार आशीष को हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इस विषय को हम और अधिक से जानकारी के साथ हमने जो वचन कर आधार पर उसको हमने मनन किया और जानने का प्रयास भी किया। आज मैं तीसरी घड़ी में आपको और ले जाना चाहता हूँ। उसके पहले दूसरी घड़ी का अंतर हमने क्या क्या आशीष को हम परमेश्वर को जानने से प्राप्त हो सकता है, इस विषय को हमने जब मनन की, उस बात को दोबारा एक और बार आपके बीच में उस वचन को रखते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमने वहाँ पर जो है यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय 3रा वचन हमने उसमें देखा। अगर कोई निकाला हो तो उसको पढ़ देना। जो बीते हफ्ता में हमने जो है आशीष जो है 5 किस्म का आशीष के बारे में मैंने बताया। और अनंत जीवन ये है, और आनंद जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। हमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आनंद जीवन करके इस वचन को हमने मनन किया है। आगे जो है दूसरे घड़ी में मैंने आपको बताया, दूसरा पत्रुस 1 अध्याय 2 वचन, कृपा और शांति बढ़ता जाएगा। पढ़िए। 1-2 परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान के द्वारा तुम में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती है। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कृपा और शांति तुमसे बढ़ता जाए। उसके बाद हमने देखा है दूसरे पत्रुस 2:20, हमें कुछ बातों को पत्रुस के द्वारा हमने मनन की। दूसरा पत्रुस 2:20, यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर से उसमें फंस कर हार गए, तो उनके लिए उसकी दशा पहले से भी बुरी हो गई। यहाँ पर हमने देखा जहाँ से जो संसार के उस तमाम अशुद्ध से हमें छुड़ाया गया है, हम बच गया है, उन बारे में भी हमने देखा। तो परमेश्वर के जानने से दोबारा उस संसार का कार्य क्रिया में हम नहीं जा पाएंगे। उसके बाद हमने दूसरा पत्रुस 3 अध्याय 18 वचन, उसमें हमने देखा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और मानव को भी हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 5 किस्म का जो है कार्य को हम जो है देख सकते हैं। आगे भी हम आने वाला हमें प्रभु के आगमन नहीं है तो इस 5 कार्य को भी हम और सीखेंगे। उसके पहले आज के जो वचन है वो दयालु है, वो अनुग्रह परमेश्वर है करके वचन कहता है। पहले यहाँ से हमको 5 में एक एक जो है घड़ी को हम देखेंगे, मगर आज पहले घड़ी हम आपके बीच पर रखना चाहता हूँ। निर्गमन उसका 34 उसका 6 निर्गमन 34 का 6 वचन जी। पेज नंबर 97। उस समय यहोवा उसके आगे आगे
ये प्रचार करता हुआ चला। यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीमा और करुणा तथा सत्य से भरपूर। आमीन। आमीन। यहाँ मूसा परमेश्वर के बारे में बताता है वो किस प्रकार दयालु है और किस प्रकार जो है वो दया करता है। इस विषय को उसने जो है मूसा वहाँ पर बताता है। मूसा का जीवन का अंदर परमेश्वर एक मित्र बनकर उसके साथ वास्ता रखा, क्योंकि मूसा का जब बुलावट आई है तो उस बुलावट को समझकर उसने तुरंत उस बुलावट में शामिल हो गया। उसके द्वारा बहुत बड़ा उद्धार का कार्य को परमेश्वर उसको मिस्र देश से इज़राइल को निकालने का काम दिया गया था और परमेश्वर उसे बड़ी अद्भुत तरीक़ा से इस्तेमाल भी किया है। हम पढ़ते हैं जो है मिस्र देश में क्या क्या अद्भुत हुआ है। इसलिए मूसा ने अधिक जाना और पहचाना परमेश्वर किस प्रकार वो दयालु है। इसलिए यहाँ पर वो वर्णन कर रहा है वो अनुग्रह और दयालु वाला परमेश्वर है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पर आप पुराने नियम को छोड़ के नया नियम का अंदर भी अगर आप आ जाएं तो पौलुस भी कुछ बातों को कहता है। रोमियो 5 उसका 20 ने प्रवेश किया कि अपराध बढ़ जाए, पर पूजा पाप बढ़ा, वहाँ अनुग्रह में और भी कहीं अधिक विवेक हुई। हमें अभी देखिए वहाँ पर मिस्र देश से निकला था लेकर आने वाला मिस्र देश से इज़राइल को कैसा दया किया है, कैसी जो है उन्होंने सहायता किया है, कैसी जो है उन्हें करुणा किया है। उसी तरह नया नियम का अंदर हमें भी दया करने के लिए वो तत्पर है, क्योंकि ये अनुभव पौलुस कोरिन्थी जो रोमियो का सभा का अंदर इस बात को कहता है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया भटका हुआ है। आज कलीसिया का दिशा कुछ और जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आने का निकट है। जैसा परमेश्वर ने मत्ती उसके 24वां अध्याय का अंदर कहा गया है, जब अंत का समय मेरे आगमन होगा उस समय जो भी कुछ संभव होगी। वहाँ पर चेले पूछा, वहाँ पर हर बात को उन्होंने खुलासा किया। मैं जब आने लगूंगा मेरे समय आएगा, सारी चीज़ें इस प्रकार होगा। तो वो आज हम और आप देख रहे हैं, मगर खास तौर पर उसका करुणा बहुत बड़ा है। आज भी कलीसिया इसलिए बचा हुआ है उसका दया की वजह से, क्योंकि आज कलीसिया जैसा परमेश्वर चाहता है उस प्रकार नहीं है। क्योंकि जैसा परमेश्वर ने बुलावट दिया है और उसके आधार क्या है और किससे उन्होंने जो है हमें नियम दिया है, वो नियम से हम भटका हुआ है। एक करके एक छोड़ दी, तो इसी तरह चल रहे हैं। पूरा हमने नहीं कर पा रहे, तो देखिए हमारा मन, हमारा सोच, हमारा विचार ईश्वर से भटक गया और ज़्यादा से ज़्यादा संसार पर हमारा मुँह माया लग गया। इस वजह से कलीसिया हाथ भटके में है। मगर परमेश्वर का वचन तो पौलुस उन्हें जो रोमियो के लिखी हुई पत्रिका अंदर कलीसिया को बताता है, जहाँ पाप ढेर सारा बढ़ जाएगी फिर भी
उस जगह में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। पीछे पढ़िए बेटा। 5 के 20। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, व्यवस्था बीच में आ गई, कि अपराध बहुत हो, अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ परंतु पाप भी हो, वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक वहाँ पे अनुग्रह और उससे भी अधिक हुआ। उसका हुआ। अभी इसको मतलब आपको छूट नहीं मिल गया। ये आप कभी बात सोच लेना, यार परमेश्वर को वचन तो कह दिया, जब पाप भी कर लूं मैं, कुछ भी कर लूं, मेरे का अनुग्रह मिल जाएगा। ये गलत है। एक बात कलीसिया ध्यान रखें, परमेश्वर प्रेमी है और उसी समय प्रेमी भी है, दयालु भी है, अनुग्रह भी करता है और पाप का दंड भी देता है। ये कभी स्पासी जन भूलना नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी थोड़ी देर के पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2 पत्रुस 2 अध्याय 20 वचन। कृपया उसको निकाल। 2 पत्रुस 2 का 20वां वचन। जी। यदि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के लिए फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनके लिए पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। मगर यहाँ अनुग्रह करता है, बचाता है, दया करता है, मगर दंड का जो है पात्र बन जाता है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, इज ए जज। वो कभी नहीं भूलता इस बात का। गलतियों को दंड मिलना ही है, क्योंकि वही रोमियो का अंदर पाप का दंड क्या है? मृत्यु से तो बचा रहा है, मगर फिर भी दंड के योग्य बना रहता है। वो दंड जरूर देता है, मृत्यु में नहीं ले जाता, वो बचाता है, क्योंकि उसका दया है। उसी बात को वहाँ पर कह रहा है, जितनी भी पाप में बढ़ गया तो भी तो उसका अनुग्रह की दया उसको पर है। आज कलीसिया इस बात को नहीं समझ पा रहे, कह रहे यार अनुग्रह मिल जाएगा, दया मुझे प्राप्त हो जाएगी, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, क्षमा हो जाएगा। क्षमा जरूर करता है, मगर बदला भी लेता है। वही निर्गमन का अंदर मूसा इस बात को कहता है, 20 अध्याय का अंदर क्या कहता है? किसके ऊपर दया रहेगा, किसके ऊपर जो है न्याय करेगा, इसमें साफ लिखा निर्गमन पुस्तक का अंदर। कहने का तात्पर्य है परमेश्वर न्याय भी करता है, वो छोड़ता नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, दंड के पात्र बनता है। जिंदगी जो आज्ञाकारी नहीं हो रहे, मान रहा नहीं है तो हो रहा है, और दया करता है, मृत्यु से वो बचाता है, फिर भी सुधरने के एक और बार मौका भी हमें मिल जाती है। जी उस समय यहोवा उसके आगे आगे नहीं हजारों पर करुणा करने वाला, अधर्म अपराध और पाप क्षमा करने वाला, फिर भी दोषी को वह किसी भी प्रकार दंड दिए हुए बिना ना छोड़ेगा। वह तो पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों वरन पोतों पोती को भी देने वाला है। सो इस बात को आज कलीसिया को इतना ध्यान नहीं है। क्यों? आज का प्रचार यही है, क्षमा करता है, समयाचना है, और अनुग्रह की दयालु परमेश्वर है, प्रेमी है, चाहे कुछ भी हो करता जरूर है। किसको? जो परमेश्वर को नहीं जानता, अनजान है, नए लोग हैं, ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर खड़ा, उनसे प्रेम कर रहा और छुड़ा रहा है, और अनुग्रह की दया भी करता है।
जब जानकर विधियों को, व्यवस्था को, नियम को जब हम नहीं मान पा रहे हैं, उनको पर तो दंड जरूर आएगा। और जो है आज भी परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह की दया करता है, किसको विश्वास किया। और ये विलाप की पुस्तक आप निकालें, मेरे लिए 3रा अध्याय उसका 22 पढ़े। विलाप का 3 का 22। विलाप का गीत यहोवा की करुणा का कारण हम मिट नहीं गया, उसका दया तो आनंद है। देख लिया, अभी भी परमेश्वर कृपा करने के तैयार है, क्योंकि हमें मिटाना नहीं चाहता परमेश्वर, क्योंकि उद्धार किया है, उद्धार किया है। उद्धार के लिए अपने लौते पुत्र को भेजा और उसके द्वारा हम विश्वास से यीशु को मानकर उसका लहू से धो के शुद्ध होकर उद्धार को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, वो सिर्फ नहीं है, उसके दूसरे वचन क्या कहता है देखिए, 23 के भी। अभी 22 पढ़ा हमने, 23 के भी पढ़ी। हाँ, उसका सच्चाई महान है। देखिए सच्चाई है उसका। सच्चाई क्या है? जब पाप करोगे तो दंड जरूर मिलेगा। जो प्रेम के साथ व्यवस्था को मानकर अगर आप चला रहे हैं तो आपका आशीष ही आशीष है। आज कई बातें जो है कलीसिया नहीं मान पा रहे, तो कलीसिया बंधन में है। कलीसिया का अंदर जैसा परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो नहीं है, क्योंकि जो है आज्ञाकारी नहीं। परमेश्वर जितनी समझाने का प्रयास करता है वो समझना नहीं चाहते हैं हम। कभी मानते कभी नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं उल्लंघन करते आ रहे हैं, बलवा करते हैं, बलवा करते हैं। हमारे जो है कई लोग का आज एक भी कलीसिया का अंतर इस प्रकार पाया जाता है, जो हमारे और किसी लोग की वजह से सही मार्ग में नहीं चल पाए, क्योंकि अगले को पसंद नहीं हम जो मार्ग में चल रहे हैं। यीशु ही मार्ग है, एक ये सत्य है, एक ये जीवन है। अभी गीत गाया, पवित्र आत्मा मुझे ले चल, मगर पवित्र आत्मा अगुवाई करता है उसको मार्ग में चलने के लिए, मगर हम नहीं चल पाते। क्यों? रुकावट है। क्या रुकावट है? हम जो मान्यता देते हैं उनकी वजह से हम पीछे हट जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, उस मार्ग को हम छोड़ देते हैं, उस सत्य को हम मानते ही नहीं है। अनंत जीवन के लिए बात करा है, उससे हम पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। ये वजह है क्योंकि हमारे मन, हमारा सोच, हमारा विचार उनको पर लगा हुआ है, और क्या है, पहले स्थान उन्हें दे रहे, और उसके लिए हम कई बार कहते हैं, अरे भाई अगर नहीं हो तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कलीसिया आज बहाना करता है, उसके कोई ना कोई विषय उसको बताता है, इसका ये कारण है, कारण बताते हैं, उस कारण को रख के वो मार्ग में नहीं चल पा रहा, वो सत्य को जो है नहीं मान पा रहा, जो परमेश्वर देने वाले आशीष को भी खोकर बैठा है। शैतान इसको उपयोग कर रहा है,
अरे कोई बात नहीं, चलेगा, मगर कृपा जरूर करता है। दयालु और कृपा का परमेश्वर, मगर शैतान उसे जो है आगे बढ़ने नहीं देता। क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, तो कलीसिया सावधान रहना है। कलीसिया कौन है? मैं अभी कलीसिया बोल रहा हूं। ये चार दीवार का अंदर जो भवन चल रहा है वो कलीसिया नहीं है। यू आर ए टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर है। कुरनी का अंदर हम देख रहे हैं, तो ये है वो जो पवित्र आत्मा तुमसे वास कर रहा है। हेलो, सो उसके ऊपर कौन है अधिकारी? परमेश्वर यीशु। आप उद्धार कैसे पाए हैं? यीशु के लहू से। अल्लाह को कैसे प्राप्त किया? बलिदान को द्वारा। हमारा हाथ से किया हुआ पाप के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का खेल टोका गया। जहां दौड़ा है उसके लिए भी पाँव में जो सोचा है कांटे का मुकुट बनाएगा, और मन का अंदर सोचा वो भी छेद दिया। आखिरी बलिदान हुआ है जहां हम बलिदान होना चाहिए। इतनी चीजें क्यों किया है? आपको उद्धार करने का। इसलिए कहता तू नाश नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ। ये परमेश्वर के बहुत बड़ा अनुग्रह और दया है। हालेलुया। वो सुबह को और आपको और मुझको अनुग्रह दया करता। वही मिलाप का पुस्तक 23 पद 3 के 23 पढ़िए जरा जल्दी से। मिलाप का गीत 3 का 23 जी। प्रतिभूर में नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान, तेरे सच्चाई महान है। उसकी सच्चाई महान। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आगे ऐसे ही कुछ बात को कहता है, अभी उसमें भी हम ध्यान देंगे। ऐसा यहाँ 60वां अध्याय 20वां वचन। यशायाह 60 का 20वां वचन, पेज नंबर 820। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, ना ही तेरा चंद्रमा मलिन होगा, क्योंकि यहोवा तेरी सदा की ज्योति होगा। कलीसिया के लिए वायदा है परमेश्वर का, कभी अंधकार में नहीं पड़ेगा। मगर आज कलीसिया अंधकार में पड़ा हुआ है, कारण वही है। मगर वायदा क्या है परमेश्वर का? कभी अंधकार नहीं होगा, वहां पर जो है ज्योति रहेगी। निर्गमन पुस्तक का अंदर जो मूसा का तंबू बनाने के लिए कहा, उस तंबू का अंदर ज्योति दीपक सदैव जो है दीप जलता रहा। वचन इस बात को कहता है। आप आगे और जाओगे, जो सामुएल के पुस्तक का अंदर देखोगे, वहां पर भी उस दीप के बारे में बताया है। एली के बारे में बताता तो वहां भी बताया जाता है। दीपक में कुप्पी है, उसको तेल डालते था, वो कभी कुछ ना। आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक का जो है ज्योति उजाला देते रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए वायदा किया है कलीसिया का आपके ऊपर। पढ़िए दोबारा पढ़िए जरा 20 का। हाँ, कभी अस्त ना होगा। क्या कहता है वहां पे? तेरा सूर्य कभी अस्त ना होगा, तेरा सूर्य कभी अस्त ना होगा, और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति ना तेरे चंद्रमा का ज्योति मलिन होगी, मलिन होगी। और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे
सदैव की ज्योति होगा। आमेन। और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। विलाप का दिन, आज कलीसिया विलाप में ही चल रहा है। कारण क्या है? अपनी इच्छा के मुताबिक, अपने गलती के वजह से ना आज्ञाकारी मानते हुए नहीं चला। इस वजह से कई चीजें, दुख, पीड़ी हमें सताता है। हमारे मन का अंदर वो पीड़ी दबाता है। क्यों? मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मगर यहाँ इसके लिए नहीं बुलाया गया। अंधेरे में पड़े रहे। यहाँ तो यहोवा ज्योति है। यीशु ने कहा है, मैं जा रहा हूं और मैं तेरे लिए एक सहयोगी भेजूंगा सहायता करने के लिए, और वो तुझे सहायता करेगा और वो तुझे सिखाएगा और तुझे बढ़ाएगा और तुम्हें ले चलेगा। हालेलुया। सो इस बात को आपको समझना है। एक रहस्य बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुन। कुर्मी का अंदर पौलुस इस बात को कहता है, जहां पवित्र आत्मा है वहां पे छुटकारा। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान से सुने। आपको जो है, मैं दुख पहुंचाने के लिए ना कोई ऐसी बातें कह रहा हूं, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर हमारे अंदर उस पवित्र आत्मा का ज्योति होगा, जहां जहां हम प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो अंधकार हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वहां पर वो ज्योति हमें मार्ग दिखाएगा। और इसलिए वचन क्या कहता है? अंधकार में पड़े हुए लोग ज्योति को और फिरा। क्योंकि जो पवित्र आत्मा, उसका साइज़ाया का अंदर इस बात को लिखा है, मुझे अनुग्रह की दया मिला है उस पवित्र आत्मा का द्वारा, जो अंधकार में रहने वालों को मैं ज्योति पे लेके आऊं। सोचिए जरा मेरे भाई मेरे बहन, कलाम इस बात को कहता है। क्योंकि हमको आजार पाना है कहने के लिए, क्योंकि आप मानना नहीं है, सुन तो लेते हैं, उसका मुताबिक चलना नहीं होता। जब एक पवित्र आत्मा आपके अंदर वास कर रहा हो, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बंधन में है, वो बंदगिरी से नहीं रहेगा। चाहे उदाहरण रूप में बता रहा हूं, बच्चे, चाहे माता पिता, चाहे जो है पति पत्नी, चाहे रिश्ते नाते, अगर आपके अंदर वो पवित्र आत्मा होगा, वहां छुटकारा मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, यहाँ पवित्र आत्मा है वहां पे छुटकारा। आज नहीं है। कलीसिया ऐसे ही आ रहा, ऐसे जा रहा। क्योंकि हम एक आत्मा को भी नहीं जीत पा रहे हैं अपने परिवार का अंदर, हम नहीं लेकर आ पा रहे। क्यों? क्योंकि हम स्थिर नहीं है, ना उस आत्मा को प्राप्त किया, ना हम उसमें चल रहे हैं, ना वो अंधकार हट रहा है। मगर सैकड़ों प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे बोल दिया, इनसे बोल दिया, उनसे बोल दिया, उनसे बोल, सबसे बोल कर प्रार्थना कर। प्रभु तू कब करोगे? प्रभु ने तो सब कुछ कर दिया। ध्यान से सुने, यीशु ने पहले दे दिया। क्या? सहयोगी। योना सुख समाचार में, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक सहयोगी भेजूंगा, वो तुझे सिखाएगा और तेरे संग रहेगा, तेरे सहारे कुछ वही करेगा। मगर आप तो स्वीकार ही नहीं कर रहे। और गाना तो हम अच्छा गा लेते हैं, ले जाइए यीशु की चरण। गीत गाने से थोड़ी हो जाते हैं,
तेरे लिए मैं हाथ उठा लूंगा, मगर सिर्फ चर्च में उठाने की, बाकी जगह सब में गुलाम है, गुलाम है। क्यों गुलाम है? उनके गुलाम है। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैंने आपको बता रहा हूं, जब आप अपना जीवन यहां छोड़ोगे, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई भी गुनाह हो, वहां पर आपको तरफदारी करने नहीं आएगा। यू आर द पर्सन, जो आप ही है वहां पर जवाब देना है, वहां कोई नहीं आएगा जवाब देने के लिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। परमेश्वर ये बातों को कहेगा। 8वां महीना जो वचन मेरे दास को द्वारा तेरे कान में बताया गया, फिर भी तू नहीं माना, अभी लाओ उनको। वो क्या दरदारी करेगा? हेलो, थोड़ा सा सोचना। कल आप जाके कहां खड़ा होगा? पास्टर भी खड़ा होगा, मेरे से पूछा जाएगा तुमने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? वो आके तरफदारी करेगा। आज वो डरे बैठे में, वो आकर तरफदारी करेगा, वो आकर अपने जो है गुनाहों को उतालेगा, सदा का पात्र बनेगा। और ये भी मत बोलना, मलाकी का अंदर एक पुस्तक में इस तरह लिखा है, जो यहोवा का भाई मानते हैं वो सब जो है इकट्ठा होंगे, उनके आपस की बातों को यादगार पुस्तक का अंदर लिखा जाएगा। ये भी आप मत भूलना, जो आज ये वचन सुन रहे हैं, हो सकता है यूट्यूब में भी सुने, उनको भी मैं बता रहा हूं, वो भी बच नहीं सकता, चाहे कलीसिया में हो, चाहे यूट्यूब देखने वाले। तो देखिए, वचन परमेश्वर का, जब पवित्र हाथ में तेरे अंदर होगा तो छुटकारा जरूर मिलेगा। औरों को छुटकारा देने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है। यहां पर जो है सिर्फ प्रार्थना में नहीं हो पाती, पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा होगा। आप भी पौलुस बन सकते हैं, आप भी बहुत कुछ बन सकते हैं वचन के आधार पर, क्योंकि आपको और मुझे नए नियम का अंदर पवित्र आत्मा परमानेंटली दे दिया, सदा के लिए दे दिया। ये नहीं है एक ही दिन के लिए, जब मैं आपने बुलाया उसी टाइम के नहीं, सदा आपके साथ वास कर रहा है। उससे जो है शोकित ना करें, मगर आज कलीसिया शोकित कर रहा है। इस वजह से जो है फंदा में फंसने का खतरा है। यहां सिर्फ नहीं है, आगे भी जाके जब कहते हैं ना मेरे लिए स्वर्गराज है, मैं वहीं वास करूंगा, वहीं तो है ना ही, और ये जजमेंट वही है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए है। इसलिए पवित्र आत्मा का सहयोग लेके चलिए। देखिए, आपका घर में उद्धार होगा, आपका घर वाले मानेंगे, आपका जो है रिश्ते नाते लोग भाई बंधु मानेगा। आज से लेकर प्रयास कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करे, मुझे सहायता दे, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा है मददगार को भेज रहा हूं, वो आपको मदद करेगा, सहायता करेगा। आपकी प्रार्थना ऐसा हो, पवित्र आत्मा मैं सौंप देता हूं, मैं नहीं हूं, आप मुझसे वास करें, मेरे द्वारा कार्य करें। मैं बहुत कुछ देख लिया, बहुत मैंने प्रार्थना कर ली, बहुत उपवास कर लिया, मगर नहीं हो पा रहा, मगर तू मेरा सहयोग कर,
तो देखो वो सहयोगी आत्मा है। तुम्हें प्रार्थना करने का आवश्य नहीं है। हेलो, इसका मतलब प्रार्थना छोड़ने के लिए नहीं काम है। कह रहा बड़े हाय बढ़ते हुए वो तुम्हारे लिए विनती करेगा। हालेलुया। मगर आप ज्योति चमके, जब ये अंधकार में आपका ज्योति प्रकाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 23 उसका 18 पढ़िए था। 23-18 नीति वचन 23 का 18वां वचन, जी। पेज नंबर 735। ये सत्य है, एक भविष्य तो है और तेरी आशा ना टूटेगी। तेरा आशा ना टूटेगा। तेरा आशा है मेरे घर वाला उधार पाना है, मेरा कामयाब होना है, मेरे सब कुछ हो जाना चाहिए। हमको आशा है जरूर सफलता प्राप्त करें। क्योंकि वचन कहता है किसको? उसका जानने वाला को, उसका दया को प्राप्त करने वाला को जरूर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है धोखे में। तुझे बुलाया हुआ न्याय करने के लिए नहीं है। तुम्हें बुलाया सिंहासन में जहां प्रभु यीशु है वहां पर बैठाने के लिए। यीशु ने कहा है कि वरना सुख समाचार 14 में, जहां मैं हूं वहां पे तेरे लिए, मेरे पिता के घर में बहुत ज्यादा है, मैं तेरे लिए एक स्थान लेके वो बनाना चाह रहा हूं। मैं आऊंगा और तुझे वहीं पर ही ले जा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, तेरा आशा कभी टूटेगी नहीं, जरूर होगा। दो बातें मैं कहकर समाप्त करना चाहूंगा। बेथेस्दा जो सुख समाचार में है, वो बेथेस्दा क्या था? एक तालाब था। कौन से सुख समाचार में है ये? यूहन्ना 5 का 2 से। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बेथेस्दा कहलाता है, जिसके 5 गौशाले हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग पड़े रहते थे जो बीमार, अंधे, लंगड़े व सूखे अंग वाले थे। ये जल के मिलने की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड में उतर कर जल को मिलाता था। जल के मिलते ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वह चाहे किसी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, चंगा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से 38 साल से वो पड़ा हुआ वो एक व्यक्ति था, बीमार वाला, बेथेस्दा कुंड के पास। मगर उसका कोई मदद करने वाला नहीं था वहां पे। आशा छोड़ दिया उसने। अरे 38 साल से बैठा हूं, यीशु के साथ यही बोल रहा। 38 साल से मैं बैठा हूं प्रभु जी, कोई मुझे मदद करने के लिए नहीं आए। जब स्वर्गदूत आके उसे लाता, मेरे को पहले कोई पहुंचा, मैं पहुंच नहीं पाया। अगर यीशु ने मदद की तो यार, तो देखिए उस 38 साल के बीमारियों को देखते हुए परमेश्वर यीशु तरस का आया है। तरस का के वहां पर जो है उसको चंगाई कर दिया। बिना कुंड में जाते हुए कहा, उठ तेरे स्त्री लेके चल। हालेलुया। ऐसी महान परमेश्वर का सेवा अपने वचन में देखते हैं। और हम और आप उसी का भक्त जन है मेरे भाई मेरे बहन, उसी का भक्त जन है। और बेथेस्दा का मतलब क्या पता? अनुग्रह की जगह, दयालु का जगह। क्यों उस जगह के क्यों इस बात को कहा है? अनुग्रह की जगह, दयालु का जगह। क्यों? क्योंकि वहां चाहते हैं दया के साथ वो चंगाई को और आशीष को प्राप्त करते हैं। आज कलीसिया इसी प्रकार है। कलीसिया कहाँ है? वो कलीसिया के ऊपर कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह सारा है। हम सब उस कलीसिया है। यहाँ दया है, यहाँ कृपा है, यहाँ अनुग्रह है।
आप और मैं झुंड होते हैं, उसका आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति उतर आते हैं। निर्गमन 20:24 का अंदर इस बात को लिखा है, जहाँ स्तुति गान होता है वहाँ पर छुटकारा है। आज भी कलीसिया भटके हुए हैं। ध्यान दें, एफएसयू की पुस्तक, उसके एफएसयू का पत्री 2 अध्याय 4 और 5 को पढ़िए जरा जल्दी से। एफिसियों 2 का 4 और 5 जी। पेज नंबर 229। परंतु परमेश्वर में जो दया का धनी है, दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण, अपने महान वो प्रेम के कारण, जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण, हम अपने अपराध का कारण मरे हुए थे, उसे हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। अनुग्रह से आज हमको उद्धार। हमारा कोई नेक काम नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा माफ होगी। सुख समाचार का अंतर देखते हैं, मार्क लिखी हुई पुस्तक का अंदर अंधा को देखते हैं, क्या नाम है उसका, पार्थिगो। उसको कैसे मिला? रोड पे गली में भीख मांग रहा था, भिखारी था। उसको कैसे करना मिला? उसने पुकारा। हालेलुया। 10वां अध्याय मार्कुस 46 to 49। मार्कुस 10 का 46 और 49 वचन, पेज नंबर 54। मैं यरीहो में पहुंचे, और जब मैं अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था, तो बरतिमाई नाम एक अंधा भिखारी, अंधा और भिखारी, जो तिमाई का पुत्र था, हाँ, सड़क के किनारे बैठा हुआ, सड़क के किनारे पे बैठा हुआ। जब उसे सुना कि ये नासरत निवासी, हाँ, यीशु है, तो पुकार कर कहने लगा, ये यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। क्या कहा उसने? मुझ पर दया कर। आज भी दया करने के लिए परमेश्वर तत्पर है। आपको दया करेगा। ये पहले घड़ी को मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। 5 घड़ी है हम परमेश्वर के जानने के लिए। ऐसे हमारा पार्ट 3 है ये, मगर पॉइंट में पहले पॉइंट को दयालु का कार्य में हम समाप्त करें। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाइए, हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं। पिता, आप करना में महान है, दयालु है। इन बातों को प्रभु हमने तेरे वचन पर आधार पर आज मनन किया है। प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचन द्वारा हमें अपने काफी बातों को हमें सिखाया, हम सीखने लगा। तेरे पवित्र आत्मा का अगुवाई हम चाहते हैं, ताकि तेरी दया में हम बढ़ते जाएं। जितनी भी भाई बहन इस संदेश को सुना है, हर सुनेगा, उनके हृदय में भी तो कार्य कर, ताकि तेरे वचन व्यर्थ नहीं जाती है। वो कार्य को सफलता बनाते हुए लौट तेरे पास आते हैं। प्यारे पिता, मदद और सहायता। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।